तुमको पेन का नाम लिया था, तुम्हें मिलने वाला कुछ भी नहीं है, चल यहां से। तू हकीकत में मांगने को आ गया, तू हकीकत में मांगने के लिए आ गया। भैया ये ध्यान रख के चलना, धर्म शब्दों में नहीं होता है। बोलो धर्म सचित्त विरतो दया मूर्ति। बोलो सचित्त विरतो दया मूर्ति। शब्द धर्म शब्दों में नहीं होता, धर्म करने के लिए द्रव्य भी क्या होता है, द्रव्य भी लगता है, सामग्री भी लगती है। जैसे ही वह प्रसम संवेग, अनुकंपा का मतलब होता है दया। अनुकंपा माने क्या होता है, अनुकंपा का मतलब होता है दया करना प्रत्येक जीव पर। जिस कुएं से हम पानी लेकर के आए हैं, उसकी बिलछानी, उसकी जीवाणी उसी कुएं में डालना। ध्यान दो, मैंने एक दिन बोला था श्रावक धर्म कठिन है और साधु का धर्म, साधु बनना सरल है और श्रावक बनना कठिन है। जिस कुएं से पानी लेकर के आए हो, बोलो प्रिय बंधु नमो सिद्धाणम, जिस कुएं से, वो उसी कुएं में डालना चाहिए। अगर तुम कहीं दूसरे कुआं से पानी लाए, दूसरे में बिलछानी डाली, नाली में बिलछानी डाली, तुम्हारे पास अनुकंपा नाम का गुण नहीं है। तुम्हारे पास में अनुकंपा का मतलब होता है दया भाव तुम्हारे अंदर नहीं है। पानी की प्रगति अलग अलग होती है। जहां से तुम पानी लाए हो वहीं तुम्हें डालना होगा। छन्नी से पानी नहीं छनता है और थैली से पानी नहीं छनता है, गल्ला से पानी छनता है। किससे? गल्ला से पानी छनता है। और एक बार गल्ले से पानी छान लिया, जब तक सूख नहीं जाता है तब तक वो गल्ला दूसरी बार पानी छानने के काम में, बताओ अब बोलो, अब एक आध तो बोलो। 50 रुपए का गल्ला नहीं खरीद सकते हैं, रोग आकर के एक ही है, वो भी छानते छानते लाल पड़ गया है ना, वो भी इतना फट गया, चित गया, बदबू आने लगी, फिर भी अभी काम चलने दो, अगली दिवाली पर खरीदेंगे। और कई लोग तो क्या होते, धोती फट जाती उसी का आधे का छन्ना बना लेते हैं, आधी साड़ी का पर्दा भी बन जाता है। और वो जब पर्दा खराब हो गया, जब पर्दा खराब हो गया तो उसका पांव पुछना बन जाता है। जब पांव पुछना एकदम रगड़ गया तो उससे फिर पोंछा बन जाता है। जब बिल्कुल काम का नहीं रहा तब फेंकने जाते हैं। तब क्या करते हैं? तब फेंकने के लिए जाते हैं। भैया ये ध्यान रख के चलना, मैंने लिखा है अनुकंपा गुण के अंदर 16 गण भावना के ग्रंथों के अंदर लिखा कि जिस प्रकार से कुंद स्वामी ने रैणसार नाम के ग्रंथ के अंदर लिखा, योगेश भैया रैणसार ग्रंथ के अंदर आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा कि सम्यक दृष्टि जीवों की दुर्लभता है। सम्यक दृष्टि जीवों की अज्जो सपणिये, इस हौंडाओ सर्वनी काल में सम्यक दृष्टियों की दुर्लभता है। अंगुली पर गिनने लायक वे सम्यक दृष्टि है। इसी प्रकार से आगम में जिस प्रकार का छन्ना बताया गया है, ऐसे छन्ने से पानी छानने वाले भी अंगुलियों पर गिनने लायक हैं। दया का भाव हो तब तो पानी छाने, दया का भाव हो तब पानी के लिए छाना जाए। जब दया भाव नहीं है तो पानी को क्या छानेंगे? एक बार छान करके मटके को भर दिया। पानी की मर्यादा कितनी है? बोलो पानी की, बोलो स्वामी जी पानी की मर्यादा, छने हुए पानी की मर्यादा 48 मिनट, और वो छना हुआ पानी 24 घंटे। और एक बार मटका गीला हो गया फिर वो कभी शुद्ध नहीं होता है ना। इसलिए पानी छनाए। दया भाव जैन धर्म का थोड़ा सा तो हमारे पास अंश आए। सचित्त विरतो दया मूर्ति, बोलो सचित्त विरतो, तो सचित्त त्याग प्रतिमा का धारी है। ऐसे जीव को दया मूर्ति कहा गया है। वो दया की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है, और वो बिल्कुल शुद्ध भोजन करता है, असचित पदार्थों का सेवन नहीं करता है, अचित प्रासुक करके ही पदार्थों का सेवन करता। इसी सिलसिले में अगली हम प्रतिमा देखेंगे, छठी रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का स्वरूप। हम सभी मिलकर के इसका उच्चारण करेंगे।
अन्नम पानम खाद्यम, अन्नम पानम खाद्यम, लेहम नस्यातियो विभो वार्यम, विहो वार्यम साचा रात्रि भुक्ति, साचा रात्रि भुक्ति, वीरता सत्वे सुकंपमान मनः, मान मनः अन्नम पानम खाद्यम लेहम नस्यास्ति ओनव्योहो वार्यम साचा रात्रि भुक्ति, वीरता सत्वे सुकंपमान मनः। आचार्य भगवान यहाँ पर रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, कौन सी? रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, रात्रि में भोजन नहीं करना, ये एक प्रतिमा है। अब प्रश्न ये होता है, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, ये चार प्रतिमाधारी व्यक्ति रात्रि में भोजन कैसे करेगा? जबकि रात्रि भोजन का त्याग तो बिना प्रतिमाधारी भी होता है, तो वह भी रात्रि में भोजन का त्यागी होता है। वह भी रात्रि में रात्रि भोजन का त्यागी। जब एक सामान्य व्यक्ति, आवृत्ति व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं करता है, तो बताइए प्रतिमाधारी रात्रि में भोजन कैसे करेगा? तो भैया ये विशेष बात, यही जैन दर्शन की सूक्ष्मता है, यही जैन दर्शन की विशेषता है कि सिर्फ वहां पर पहली प्रतिमा में श्रावक बनते समय सिर्फ रात्रि भोजन करने का त्याग कराया गया है। रात्रि में भोजन पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमाधारी रात्रि में भोजन नहीं करता है। लेकिन अगर कोई आ गया तो उसको दे सकता है, देना नहीं चाहिए पर वो दे सकता है, परोस सकता है, बना सकता है, खिला सकता है। लेकिन पांचवी रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का धारी, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का धारी स्वयं भी रात में भोजन तो करता ही नहीं है, किसी को, बोलो किसी को कराता भी नहीं है। अगर कोई करा रहा है तो उसकी अनुमोदना भी करता, देता भी नहीं है। बोलो, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का धारी किसी को रात में भोजन देता नहीं है, किसी से दिलाता भी नहीं है, और किसी के द्वारा दिया गया तो उसकी अनुमोदना करता नहीं है। धर्म के साथ रिश्ता नहीं चलता, और रिश्ते के साथ, बोलो महावीर जी, धर्म के साथ रिश्ता नहीं चलता है, और रिश्ते के साथ धर्म नहीं चलता है। 5 प्रतिमा का नियम ले लिया है, वो अगर तुम्हारा सगा भाई आ गया है तो बताओ क्या करोगे? अब रात में आया है तो क्या करोगे? बोलो माताओं, है? बोलो हाना, कुछ तो बोलो, है? अगर तुम्हारा भाई है पंचम प्रतिमाधारी, कोई श्रावक है, और रियल ब्रदर तुम्हारा आ गया तो क्या करोगे? भोजन नहीं कराओगे, है? और पंचम प्रतिमाधारी हो, यहां प्रतिमा जा रही, वहां भाई जा रहा, बोलो अब क्या करोगे? धर्म संकट में फंस गए। नहीं देगा, वो देगा भी नहीं, बहू से सारा, बहू से सारा करेगा नहीं, और बहू ने अगर खिला दिया है तो वो ताली बजाएगा नहीं, अनुमोदना करेगा नहीं। अगर कोई 5वीं प्रतिमा का व्रत ले तो रिश्तेदारों को पहले फोन कर देना, क्या कि भैया मैं 5वीं प्रतिमा का नियम ले रहा हूं, रात में तो खाता ही नहीं हूं, अब मैं आज से किसी को खिलाऊंगा नहीं,
और किसी की अनुमोदना करूंगा नहीं। जब भी पधारो तब दिन में पधारना, रात में हमारे घर पर पधारना नहीं। पधारना नहीं, हमारे यहाँ रात में देते नहीं। और लिख करके रखना, रात्रि में भोजन करना कराना हमारे यहाँ बिल्कुल सख्त मना है। आने वाला अपनी व्यवस्था से आए। और ऐसे समय में पता चले ना तो रसोई घर में ताला डाल करके नीचे बैठ जाने का, भैया चाबी इसकी गुम गई, करना ही नहीं। ऐसा रिश्ता बनाना ही नहीं कि इससे किसी को रात्रि में भोजन देना पड़े। करता भी नहीं है, कराता भी नहीं है और उसकी अनुमोदना भी करता नहीं है। जो जीव 1 वर्ष के लिए रात्रि भोजन का त्याग करता है, शिव भैया, जो श्रावक 1 साल के लिए रात्रि भोजन का त्याग करता है, उसके लिए 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। कितने उपवास का? परंतु ध्यान रख के चलना, तुम्हारे जैसे रात्रि भोजन के त्याग करने वालों को तो 1 उपवास का भी फल नहीं मिले, क्योंकि जैक लगा लगा के तुमने त्याग किया है, धक्का लगा लगा किया। किसका त्याग? आपका रात्रि भोजन का त्याग है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अभी है? नहीं है। 25% रात्रि भोजन का त्याग है तुम्हारा, 75% त्याग नहीं है। बोलो, रात्रि भोजन का त्याग है? कल रात को दूध पिया था? वही तो मैं बोल रहा हूं। आहार 4 प्रकार के, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। खाद्य माने दाल रोटी चावल मोदक आदि, स्वाद्य माने लौंग इलायची इत्यादि, और लेय माने रबड़ी, ले, और पेय माने दूध, नारियल पौनी, एप्पल न जूस, संतर न जूस, गन्ना न जूस। अब बताओ 4 में से कितने % त्याग है? सिर्फ किसका त्याग है? सिर्फ अनाज का त्याग है। 75% अभी तुम्हारा रात्रि भोजन चल रहा है। भोजन नहीं कर पाए तो शाम को सेंगड़दाने के लाडू, सेंगड़दाने की चक्की, तिल्ली ना चक्की, राजगिरनी चक्की, कितनी कितनी चक्की, और ऊपर से 1 फक्की। इतना सब दूध पीते हैं जिनके रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग है। अभी तो और सुनो, अभी तो और सुनो, और थर्राओगे अभी तो। बादाम खा रहे, बादाम खा रहे, पापड़ से हो रहे, हमने कहीं सो टर्रा गए। बादाम खा रहे, छुआरे से सूख रहे, हमने कहीं तो टर्रा गए। भैया ध्यान रख के चलना कि जिनके 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग है रात्रि में, जिनके 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग है, उसके साथ पंडित साहब, उसके साथ नियम ये है, जिसने सूर्य अस्त होने की 1 मुहूर्त पहले भोजन कर लिया है, सूर्य डूबने के 48 मिनट पहले जिसका भोजन संपन्न हो गया है, उस व्यक्ति को 1 साल में रात्रि भोजन के त्याग से 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। अब बताओ तुम कब तक चरते रहते हो? बोलो, रात्रि भोजन का त्याग तो है, उसमें ही कहते 8 बजे तक, उसमें ही कहते 8:30 तक, उसमें ही कहते 7:30 तक। पर दिन कितने बजे अस्त हो जाता है? 5:30 बजे अंधेरा होना चालू हो जाता है, अंधेरा दिन डूबने लगता है। और मालूम, एक खाने वाले खाएंगे थोड़ी देर से, थोड़ी देर से खाएंगे, थोड़ी देर से खाएंगे ताकि रात में पेटूराम दुखी ना हो। थोड़ी देर से खाएंगे तो क्या करते हैं? अभी तो उजेला है, थोड़ी देर बाद देखा, अभी तो उजेला है, अभी तो
रात को 9:30 बज गए और अभी तक, क्योंकि बाहर मरकरी जल रही थी। फिर बच्चा आया, पापा भोजन नहीं किया, थोड़ी देर से करेंगे, अभी तो उजाला है। पापा 9:30 बज गया। ओ 9:30 बज गए, हाँ वो तो बाहर मरकरी चल रही। बाप रे बाप, अब कहीं करूं, अब गया भोजन। देखते रहे, उजाला देखते रहे। भैया कभी भी समय से भोजन करना। अटैक का कारण क्या है, बीमारी का कारण क्या है बताओ। अटैक का कारण सोने से 6 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे पहले हमारा भोजन संपन्न हो जाना चाहिए। और खाया और सो गए, ना वो हिला ना वो डुला। अब सांस लेने में दिक्कत आई, नहीं ले पाए, बिल्कुल ब्लॉकेज हो गया। कौन बोला नमोरी हंताड़म? मैं नहीं जाने वाला हूं, तो मत सोचना मैं जाने वाला नहीं हूं। 93 ईयर्स, 93 ईयर्स, कोई काड़ा कूटा नहीं है। शुद्ध सम्यक्त का पालन किया होगा, जिससे पूर्ण आयु लेकर के आया हूं। कुछ भी काड़ा कोटा आड़ा ठाड़ा कुछ भी नहीं है। नमो सिद्धाड़म। भैया ध्यान रख करके चलना कि सारा का सारा ब्लॉकेज हो गया। एक बार ऐसे ही आया हो हुआ। और आजकल तो जैसे साइलेंट कूलर आने लगा, साइलेंट कूलर, साइलेंट पंखा, साइलेंट गाड़ी, साइलेंट जनरेटर, तो साइलेंट अटैक भी आने लगा। साइलेंट अटैक भी आने लगा। रामकली के बाजू में करम का कल्ला सो रहा था, कब चला गया रामकली को खबर नहीं पड़ी। सवेरे देखा कि उठा नहीं, उठो ना, उठो ना, ओ चंपालाल जी उठो ना, चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है। अरे वो चंपालाल को देख तो ले कि वो तो ठंडा नहीं हो गया है। फिर गुस्से में चद्दर पटक के चले गए। आजकल तो होने ही नहीं, रात को 12-12 बजे तक आते, फिर सोते रहते हैं। क्या मालूम क्या दिमाग में भर गया है, उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। चिल्ला के थोड़ी आध घंटे बाद आई, चाय लेके आई, लो भैया ये चाय बना के रखी, पी लेना। थोड़ी देर में चाय भी ठंडी हो गई, थोड़ी देर में चाय भी ठंडी हो गई। जब रामकली ठंडी हुई, देखे तो ये करम का कल्ला अभी तक नहीं उठाया। वो चद्दर उठाया, दूसरा चद्दर उठाया, देखा तो वो तो खुद ही ठंडे हो गए।